दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे भूख ना लगना। भूख ना लगना कई समस्याओं की निशानी हो सकती है। जैसे दोस्तों लीवर में दिक्कत होना, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम्स में कोई दिक्कत होना, आपके आंतों के अंदर स्पेशली कोई इन्फेक्शन होना, आपको पानी की कमी होना, कई बार जॉइंटिस की बीमारी की वजह से भी दोस्तों भूख नहीं लगती। ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें कई सारे इन्फेक्शन होते हैं, उनके कारण भी आपको भूख नहीं लगती। तो दोस्तों भूख नहीं लगना यानी कि कहीं ना कहीं आपके तो डाइजेशन में प्रॉब्लम्स है और आपके लीवर में कोई समस्या है या आपके हाथों में कोई इन्फेक्शन है या आपको कोई अन्य कोई समस्या है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे किस तरीके से सभी इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं और आसानी से इस प्रॉब्लम्स को आप दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों हाय एवरीवन, मैं आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन एक्सपर्ट पिछले कुछ सालों से आपको हेल्दी जीवन जीने के लिए मोटिवेट कर रहा हूं दोस्तों। तो आज ही इस वीडियो में हम आपको कौन कौन सी भूख बढ़ाने की ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं, ऐसे कौन से नेचुरल तरीके हैं जिनकी मदद से आप भूख बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आप एक चीज का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आपको पता लगाना होगा कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम्स में कोई प्रॉब्लम्स है, लीवर की कोई प्रॉब्लम्स है या आपके ऑल ओवर बॉडी में कोई समस्या है। अगर आप इस समस्या का पता लगाने में सफल होते हैं तो आप अपने आप से भूख को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं होती, लेकिन हमारा खान पान ऐसा होता है कि वो सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। हमारा डाइजेशन सिस्टम से वीक होने की वजह से खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाता और उसकी वजह से हमें भूख की कमी, भूख कम लगती है और कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है जो बीमारियों की कंडीशंस में हम चले जाते हैं। जैसे कई लोगों को मलेरिया हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, आंतों का इन्फेक्शन हो जाता है, पेशाब का कोई इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसे इन्फेक्शन होते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इफेक्ट होता है। लीवर में सूजन होना, अन्य कोई बीमारी होना, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, ई, बहुत सारे दोस्तों हेपेटाइटिस के टाइप हैं। 5 प्रकार के होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा कॉमनली जो होते हैं जो आपको परेशान करते हैं, आपको पता भी नहीं लगता। आपको ऐसे में दोस्तों फीलिंग आ रही है कि मेरे लीवर में सूजन है या आपके लीवर राइट टू साइड यानी कि राइट साइड होता है, राइट साइड जो पसली है उसके जस्ट नीचे अगर आपको लग रहा है कि मेरे लीवर में कुछ स्वेलिंग है, यहाँ हैवीनेस आपको कुछ फील हो रहा है, यानी कि कुछ राइट साइड के आसपास आपको हैवीनेस फील हो रहा है, तो दोस्तों इस हैवीनेस को समझिएगा कि मेरे लीवर में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है। तो आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों। तो हैवीनेस की वजह से गैस बहुत ज्यादा बन रही है, हल्का हल्का पेट में दर्द हो रहा है, राइट साइड में हो रहा है, तो दोस्तों एक अल्ट्रासाउंड जरूर करा के आप देख लीजिएगा। तो कहते हैं कि हम पता लगाना हमारे लिए बहुत बेहद जरूरी है। तो लीवर की कई सारी प्रॉब्लम्स, तो जो भी प्रॉब्लम्स है वो तो नहीं है, तो ये सूजन अगर है तो उसमें इसका ट्रीटमेंट हमें लेना जरूरी है। तो होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी दोस्तों मेडिसिन आज मैं आपके सामने डिस्कशन करूंगा दोस्तों। लाइकोपोडियम है दोस्तों, इसके साथ एक जो है दोस्तों एसबीएल का बहुत ही अच्छा ये सिरप आता है और कई सारे सिरप जो आपके लीवर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों हम पहले भी बहुत सारी चीजें लीवर्स को ठीक करने के लिए, लीवर को डिटॉक्स करने के लिए ऑलरेडी बना चुके हैं। तो दोस्तों साइंटिफिकली वीडियो आप जरूर आपको देखना चाहिए। कई बार आप विजिट भी करते हैं, बहुत अच्छा वीडियो है, आप जरूर देखें। तो भूख अगर नहीं लगती है तो कौन सी मेडिसिन लें, तो उसको समझने में कुछ इन्फेक्शन वगैरह, हमने लीवर में सूजन वगैरह या कुछ कारण समझे तो बात करेंगे। भूख अगर नहीं लग रही है तो उसकी वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो देखिए, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो कई पेशेंट्स को हमने देखा है कि वो लोग पानी भी कम पीते हैं और वो खाना कम खाएंगे तो पानी भी कम ही पिएंगे। अक्सर हमें खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए, ये बात याद रखें। बहुत ही कम पानी पीना चाहिए। खाना खाने की आदत 1 घंटे पहले, आधा से 1 घंटा पहले आप पानी पी लेते हैं तो वो खाने को डाइजेशन सिस्टम्स की प्रक्रिया को अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। तो छोटा सा एग्जांपल आप समझ लीजिए, अगर आप पानी में तेल डालें या तेल के अंदर पानी डालें तो दोस्तों पानी अलग रहेगा, तेल अलग रहेगा। इसी प्रकार से जब हम खाना खाते हैं तो हमारे जो अमाशय के अंदर जो जूस होते हैं, उसे जूस के अंदर हम पानी मिला देते हैं तो खाने के साथ तो खाना होता है और प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के साथ अगर पानी अगर आप अवॉइड करें तो आप सभी के लिए, आपके हेल्थ के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट ला सकता है। यानी कि खाना खाने के बाद आपको पानी पिए तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम्स जो है दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएगा और बहुत अच्छे तरीके से फंक्शन कर पाएगा। फंक्शंस दोस्तों आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स डाइजेशन से रिलेटेड विदाउट मेडिसिन से ठीक हो जाएगी अगर आप ये चीजें फॉलो करना स्टार्ट कर दें। तो बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आपके पास अच्छी हेल्थ और अच्छी बॉडी, फिट बॉडी चाहते हैं तो दोस्तों आपके अंदर कोई केमिकल स्टॉक्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ी दौलत है कि आप अगर अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, तो वो बेहतरीन चीज है दोस्तों। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका अल्ट्रासाउंड करा के ही पेट का पता लगा रहे हैं तो आप राइट है। आप खाने का जो तरीका है मैंने आपको बताया, आप थोड़ा सा फॉलो जरूर करिएगा। पानी का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कब पीना है। साइंटिफिकली
डेरिवेशंस अलग देने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप सभी को बताऊंगा कि आपको ध्यान रखना है कैसे आपको खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और कब खाना चाहिए दोस्तों। तो बहुत सारी चीजें जो डिस्कस करेंगे, और यहाँ आपको ध्यान रखना है कि कौन सी ऐसी मेडिसिन है जैसे आप अपने भूख को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। लो टर्म्स 3x पोटेंशियल, अगर आप बच्चों की बात करें तो 2 टैबलेट सुबह शाम, और अगर 10 साल से 20 साल के बीच में है तो आपकी उम्र अगर 20 साल से ज्यादा है तो 4 टैबलेट सुबह 4 टैबलेट शाम ले सकते हैं। उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स है या उनको बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है तो ऐसे में 3 बार आप खा सकते हैं। आपको ज्यादा ध्यान रखना है दोस्तों, बच्चों के लिए 2 टैबलेट्स शाम को, जिनकी उम्र 10 साल से 20 साल के बीच में है या 20 साल से ऊपर है तो वो 4 टैबलेट सुबह 4 शाम ले सकते हैं। अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम है, ज्यादा बड़ी दिक्कत है तो आप 4 टैबलेट सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम ले सकते हैं। 10 दिन के अंदर आपके शरीर के अंदर फुर्ती आएगी, आपके शरीर के अंदर खून की कमी भी पूरी होगी, शरीर के अंदर जो दोस्तों वाइटलिटी है वो फुल एनर्जी फील करेगा और अब वापसी आप करेंगे, हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा। साथ ही भूख बढ़ाएगा, जब आपकी भूख बढ़ेगी, अच्छा खाना खाएंगे तो लगभग आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स दोस्तों वैसे ही ठीक हो जाएंगी। तो अपनी भूख को बढ़ा सकते हैं। एक बार नोट कर लीजिएगा दोस्तों, एक्सपीरियंस बच्चों के लिए, एक्सपीरियंस बच्चों के लिए 10 से 20 साल जिनकी उम्र है वो 2 टैबलेट लें, और दोस्तों जिनकी 20 साल से अधिक उम्र है तो वो 4 टैबलेट्स सुबह शाम ले सकते हैं, और अगर कोई लंबी प्रॉब्लम्स है तो 4 टैबलेट यानी कि दोपहर में भी ले सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा फैट वाली है, बाहर की चीज बिल्कुल खाना बंद करें। अगर आप बाहर की चीजें खाएंगे तो आपका डाइजेशन सिस्टम खराब होना ही है। तो आपको दूसरी चीज, और पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिएगा दोस्तों। तीसरी चीज, खाना खाने के तुरंत बाद आपको पानी बिल्कुल नहीं पीना है, थोड़ा बहुत आप पी सकते हैं, आधा घूंट वगैरह। तीसरी चीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों, फाइबर डाइट आप अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिएगा दोस्तों। इसके अंदर जो आपको बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं, ऐसे जूसेस हैं जिनका सेवन करना है। तो दोस्तों ये कोको कोला या बहुत सारी जो एनर्जी वाली ड्रिंक्स हैं इससे आपको बचना है, और बचना बहुत जरूरी है। दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं